बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अब इसराइल के। इसराइल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इसराइल में एक के बाद एक कई बसों में धमाके हुए हैं। इसराइल की बसों में टाइमर बम से धमाके किए गए। तेल अवीव में 3 बसों में जोरदार धमाके हुए। बस और रेल सेवा को बंद कर दिया गया है फिलहाल के लिए। बस धमाकों की जांच में आईडीएफ और शिन बेट जुट चुकी है। तेल अवीव में 3 बसों में धमाके किए गए हैं, जिससे इजरायली सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। पुलिस इसे आतंकी हमला मान रही है, जबकि एक हमास से जुटे टेलीग्राम चैनल ने इसे बदला बताया है। इस हमले के पृष्ठभूमि में पिछले साल लेबनान में हुए पेजर अटैक का जिक्र भी किया जा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी इजरायल ने ली थी। और ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। एक नहीं बल्कि 3 बसों में ये टाइमर बम लगाकर अटैक किया गया। तेल अवीव में 3 बसों में जोरदार धमाका हुआ है। बस और रेल सेवाएं फिलहाल के लिए बंद कर दी हैं। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। हालांकि इसे पूरी तरीके से हमला माना जा रहा है और इसकी जांच जो है वो की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि तेल अवीव में इन 3 बसों में हुए जोरदार धमाके के बाद जो है इसमें जांच की जा रही है। तो ऐसे में एक टीवी चैनल ने इसको बदला भी बताया है। बसों में धमाके से दहला चुका है इसराइल में बसों में सीरियल ब्लास्ट हुआ। बस और रेल सेवा को रोक दिया गया। इसराइल के बाट याम में बसों में ये ब्लास्ट हुआ है और तस्वीरें आपके समक्ष हैं। तस्वीरें सामने आई हैं। तेल अवीव में 3 बसों में जोरदार धमाका हुआ। 2 बसों में लगे थे ये विस्फोटक और डिफ्यूज किए गए। बस धमाकों की जांच में आईडीएफ और शिन बेट जुट चुकी है। विस्फोटक डिवाइसों में टाइमर लगा हुआ था। विस्फोटक डिवाइसों की जांच अभी भी की जा रही है। पीएम नेतन्याहू ने हर पल की अपडेट भी लिए हैं और अभी भी वो लगातार अपडेट ले रहे हैं। धमाकों में किसी के हताहत होने की हालांकि वो कोई खबर नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। ये और भी बसेस यहाँ पर खड़ी हैं। उस तरफ में पब्लिक भी है, उस तरफ में और भी कारें नजर आ रही हैं। 3 बसें थी और इसी के साथ 2 बसों में डिफ्यूज किए गए बम को, लेकिन जो 3 बसें थी उनमें बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद लगातार वहां की टीमें जो हैं इसकी जांच में जुटी हुई हैं और एक कर खुद नेतन्याहू इस पूरे मामले में अपडेट ले रहे हैं। इसको आतंकी साजिश बताया जा रहा है, बड़ा अटैक बताया जा रहा है। वहीं हमास से जुड़े एक चैनल ने इसको बदला करार दिया है। अब इस तरफ भी ध्यान दिया जाएगा और इस दिशा में भी काम किया जाएगा, जांच की जाएगी। लेकिन पेजर अटैक का बदला इसको बताया गया, जिससे इजराइल दहल चुका है। बसों में ये सीरियल ब्लास्ट हुआ है। गनीमत ये रही है कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। और पेजर अटैक के बाद ये दूसरा जो बड़ा अटैक है, इसको बताया जा रहा है बदला। इजराइल बस धमाकों से बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 बसों में लगे विस्फोटक को डिफ्यूज किया गया है और कुल 5 बसों में लगाए गए थे टाइमर। तो सोचिएगा, ये टाइमर बम 5 बसों में लगाए गए थे, जिनमें से 3 बसों में तो धमाका हो गया था, लेकिन 2 को डिफ्यूज कर दिया गया। पीएम नेतन्याहू ने इमरजेंसी बैठक भी बुलाई है। पीएम नेतन्याहू हर पल का अपडेट ले रहे हैं। इमरजेंसी बैठक बुलाई है। बड़ा एक्शन अब इजराइल की तरफ से भी देखा जा सकता है। धमाकों में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। विस्फोटक डिवाइसों की जांच अभी की जा रही है। ये वो विस्फोटक डिवाइस है जिनको डिफ्यूज किया गया है, क्योंकि 5 बसों में इनको सेट किया गया था, जिनमें से 3 में बड़ा धमाका हुआ, 2 को डिफ्यूज किया गया। जो 2 बसों के बम को डिफ्यूज किया गया है, उनकी जांच अभी की जा रही है। टाइमर बम पर लिखा था एक खास मैसेज। ये भी बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि टाइमर बम पर एक खास मैसेज लिखा था। बम पर लिखा था, तुल्कारेम से बदला। विस्फोटक का वजन 5 किलोग्राम था। बदला लिखा गया था। नेतन्याहू सरकार को ये मैसेज दिया गया है। सोचिएगा जरा, विस्फोटक का वजन 5 किलोग्राम था, जिसके ऊपर बदला लिखा गया था और ये नेतन्याहू की सरकार को एक बड़ा संदेश दिया गया है। 3 बसों में ब्लास्ट, 2 को डिफ्यूज किया और उसके बाद तुल्कारेम से बदला, ये बम के ऊपर लिखा गया था। और ऐसे में तस्वीर भी ये साफ हो गई है। जांच में एजेंसियां जुटी हुई थी, लेकिन ये तो बदले की भावना से किया गया हमला था। और अब ऐसे में एक जरूरी बैठक भी नेतन्याहू की सरकार ने बुला ली है। बैठक में पूरी तरीके से पल पल के अपडेट खुद नेतन्याहू इस पूरे मामले में ले रहे थे और उसके बाद जब ये बैठक बुलाई गई है तो इसमें चर्चा की जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी और बड़ा अटैक अब इसराइल की तरफ से भी देखा जा सकता है और इसका बदला अब इसराइल की तरफ से भी देखा जा सकता है। और चलिए, बुलेटिन में अब वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। अगर आप एक ऐसी धरती